हमको भी विजयी जीवन जीना है। अपने मन के भीतर रहने वाले पाप और असुर और कंस और अपने रावण जो हमारे भीतर अनाचार के रूप में विद्यमान है, इनको प्राप्त करके विजय प्राप्त करनी है। मनुष्य के जीवन की विजय का लक्ष्य होना चाहिए। बाहर हम विजय प्राप्त करें कोई आवश्यक नहीं है, हम किसी का राज्य जीत लें कोई ज़रूरी नहीं है, हम कोई और बड़ी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर लें सबके लिए संभव नहीं है। खेलों में हर आदमी विजयी हो जाए ये कैसे होगा, हर बात में विजयी हो जाए सफल हो जाए ये कैसे होगा। लेकिन अपने आप के ऊपर तो हम विजयी हो ही सकते हैं। और जिस आदमी ने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अपने स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अपने चरित्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वास्तव में वो विजयादशमी को मनाने का अधिकार हो गया। हमको विजयादशमी के समय पर स्वास्थ्य के बल हथियारों की पूजा होती है, व्यायाम लोग करते हैं, व्यायाम की प्रतियोगिताएं होती हैं। इसीलिए शारीरिक शिक्षण करने के लिए स्वास्थ्य रक्षा, संगठन, मनोबल, शक्ति संचय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष, इसको शिक्षण देने के लिए आती है विजयादशमी हर वर्ष। अनीति के विरुद्ध संघर्ष भगवान राम ने किया था और भगवती दुर्गा ने किया था। अनीति हमारे चारों ओर फैली हुई है, समाज में फैली हुई है, हमारी मनोभूमि में फैली हुई है। यानी अनीति और पाप और अनाचार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इनके विरुद्ध हमको संघर्ष करना चाहिए और हथियार उठाने चाहिए। हथियारों की पूजा की जाती है विजयादशमी के दिन। कोई बंदूक की पूजा करता है, कोई तलवार की पूजा करता है। अब तलवार बंदूक हर आदमी के लिए उपयोगी है कि नहीं, और बंदूक और तलवार हर आदमी चला करके किसी को शिकार कर सकता है, मार सकता है कि नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी भी हमारे दुश्मन ऐसे हैं कि जो बंदूक से भले से न मारे जाएं, बल्कि हमारे साहस और हिम्मत और हमारे मनोबल के द्वारा मारे जाने चाहिए। उसका शिक्षण करने के लिए हर वर्ष विजयादशमी आती है हमारे पास। व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के शिक्षण करने के लिए पर्वों की संस्कारों को मनाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। और त्योहारों को सामूहिक रूप से, शिक्षणात्मक रूप से, व्याख्यान के रूप में, संगठित प्रक्रिया के रूप में यदि मनाया जा सके तो ये हमारे पर्व और त्योहार सारे के सारे समाज का कायाकल्प कर सकते हैं और हमारी धर्म, सभ्यता और संस्कृति को पुनः उसी रूप में इस देश में अवतरित कर सकते हैं जैसे कि प्राचीन काल में थी। ये लोक शिक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि हम ठीक तरीके से इनको समझ सकें और ठीक तरीके से इनको प्रयोग करने के लिए कदम बढ़ा सकें तो हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में क्रांति उत्पन्न हो सकती है और फिर हमारा जीवन संस्कृति और सभ्यता, धर्म और अध्यात्म से फिर पूर्ण परिपूर्ण हो सकता है और शांति की धाराएं चारों ओर प्रभावित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।